हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे होंगे उनके कर्तव्यों के प्रति। एंड ये आपके गुड कर्मास में भी आता है एंड आपका कर्तव्य भी बनता है कि और लोगों को भी उनके लाइफ के प्रति एंड उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आप अपने आसपास के जीव जंतुओं का एंड प्रकृति का, पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। एंड साथ ही साथ जो जिनको हेल्प की ज़रूरत हो रही होगी या मदद की ज़रूरत होगी तो आप उनकी अवश्य ही मदद कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी अपने समर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे, यानी कि आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड, यानी एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस लास्ट एंड लिस्ट। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से। ठीक है। तो देखिए आज के डाउनलोड्स मैसेज में एक नंबर आया है, एंजल्स नंबर डाउनलोड्स मैसेज में आया है। ये बार बार नंबर आ रहा है, यानी कि जो भी एंजल्स मैसेज आ रहा है तो उसके माध्यम से मैसेज आया है आज का। तो ये नंबर है 2222 की एनर्जीज। कुछ लोगों को 222 की भी एनर्जीज पिक हो रही होगी तो उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन 2222 के का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, यानी कि जिन लोगों को 2222 का यानी 2222 का मैसेज मिल रहा है, यानी एंजल्स नंबर बार बार दिख रहा है, तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव एंड इसके माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये नंबर बार बार दिख रहा है। तो यदि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी, यानी लव लाइफ से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी मैसेज है इसमें। एंड यदि आप स्पिरिचुअल जर्नीज में हैं एंड उसमें आपकी ग्रोथ या फिर कोई भी चीज़ आपको जाननी हो तो उसके माध्यम से ये चीज़ें बताएगा नंबर। ठीक है। तो मैं सबसे फर्स्ट बताती हूँ, लव लाइफ बाद में बताऊँगी, यानी स्पिरिचुअल जर्नी जो लव लाइफ है यानी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, तो बाद में बताऊंगी। सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है 2222 का एज अ नॉर्मल। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में संतुलन आ रहा है, बैलेंस, सामंजस्य यानी हार्मनी आ रही है। एंड आपको ट्रस्ट यानी ट्रस्ट के लिए बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेस चल रहा है, उस पर ट्रस्ट रखना है। इसके लिए साइन दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में संतुलन, सामंजस्य एंड ट्रस्ट आ रहा है एंड इसके लिए ये साइन दे रहा है। एंड आपकी लाइफ, यदि आपकी जो लाइफ है ना, आप सोच रहे हैं कि किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो इस नंबर को देखने का मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बिल्कुल ऑन द ट्रैक हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। एंड आपको इस डिवाइन पे ट्रस्ट करके रखना चाहिए। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ये दिखाता है कि आपके जो रिश्ते हैं, जो आपसी रिश्ते हैं, उनमें गहराई यानी डीपनेस आने वाली है, प्यार बढ़ने वाला है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है आप लोगों का। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपकी लाइफ में देखिए सहयोग आ रहा है, यानी सहयोग का मतलब लोगों की हेल्प मिलने वाली है आप लोगों की लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्प के लिए। पास्ट में यदि आप लोगों को हेल्प ना मिलती हो लोगों से, यानी लोगों ने आपको इग्नोर किया हो, हेल्प ना की हो कि मुश्किल समय में, लेकिन आप देखेंगे इस नंबर का देखने का मतलब है कि अब आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है लोगों का आपकी लाइफ में, किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य हो या फिर किसी मुश्किल में, तो आप देखना कि आपकी लाइफ में लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव लाइफ इन लव लाइफ 2222 का मतलब आपकी लव लाइफ के लिए क्या चीज़ बताता है, यानी स्पिरिचुअल जर्नी जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ें बताता है। ठीक है। तो ये बताता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, ऑन द वे हैं, सही रास्ते पर हैं। ठीक है। तो आपकी प्रगति अभी आपको लग रहा है स्लो डाउन चल रही है, यानी धीमी चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपकी जो लव लाइफ है उसको सही रास्ते पर ऑन द टाइमिंग बिल्कुल लेकर जाया जा रहा है, यानी कि आपकी टाइमिंग पर लेकर जाया जा रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, यानी सकारात्मक रखना है, साथ ही साथ ट्रस्ट रख करके चलना है। तो ये नंबर आपको बार बार दिखने का मतलब कि आपको ट्रस्ट रखना है एंड ये आपको मोटिवेटेड करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए नंबर बार बार दिख रहा है। ठीक है। एंड आपको अपने आध्यात्मिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड उसमें जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि आपके जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी का डेवलपमेंट दिखा रहा है, यानी कि अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। उसके माध्यम से जो आपका वे बन रहा है उसमें आपको संतुलन एंड स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्राप्त होने वाली है। यानी कि ये नहीं है कि आपकी लाइफ का जो संतुलन है अभी चल रहा है बिल्कुल एंड
बाद में ख़राब हो जाए। नो, आपकी लाइफ की जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास चल रहा है वो भी स्थिरता में आ रहा है ना, यानी कि स्टेबिलिटी में आ रहा है, यानी संतुलन एंड स्टेबिलिटी यानी स्थिरता में आ रहा है। ठीक है, तो एंड ये चीज़ आपको ये भी बताती है 222 एंड 2222 की एनर्जीज आपकी लव लाइफ के लिए बताती है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये बताती है कि ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, बहुत ज़्यादा लकी नंबर है। यदि ये आपको बार बार दिख रहा है नंबर, तो ये आपको ये बताता है कि आप अपने जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज है ना उसके बेहद करीब है, यानी आपके अंदर की जो ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जीज है, यदि मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनाइन है एंड स्टेबल हो चुकी हैं, बिल्कुल बैलेंस हो चुकी हैं, अपने ऊपर कार्य कर चुकी हैं एंड हील्ड हो चुकी हैं, तो आप देखना कि उनकी आपके जो पर्सन की एनर्जीज आपके अंदर एक्टिवेट हो गई होगी। आपको महसूस होता होगा कि 24 घंटे कोई ना कोई एनर्जीज आपके साथ रहती है एंड आप उससे कनेक्टेड हो फुली, एंड आपको बिल्कुल ये नहीं लगता कि आप अकेले हैं। हर टाइम यू फील दैट कि समवन इज़ विद यू, आपके साथ कोई ना कोई नहीं, आपके पर्सन की एनर्जीज है, यानी जिनको आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हो उनकी एनर्जीज 24 घंटे आपके साथ कनेक्ट रहती है। आप कोई क्वेश्चन करते हो तो आंसर आता है, एंड आप कहीं जाते हैं तो आपको ये फील नहीं होता कि आप अकेले हो। आपकी एनर्जीज एक लाइट अप में आ जाती है, आप हैप्पी रहना शुरू हो जाते हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, एंड कहीं भी आपको मुश्किल आती है तो आपकी वो एनर्जीज हेल्प करती है, डायरेक्ट करती है, आपको मदद करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज एंड आपकी एनर्जीज का रीयूनाइट होना दिखा रहा है, यानी कि रीयूनियन भी दिखा रहा है। इस नंबर के मतलब का है कि आपके अंदर की जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस हो चुकी है, यानी शिव शक्ति यानी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज है वो बैलेंस फॉर्म में पूरी तरीके से आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखा रहा है रीयूनियन का, यानी कि आप दोनों की एनर्जीज रीयूनाइट हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि 2222 का मतलब ये दिखा रहा है। ओके, एंड आप बिल्कुल गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव की तरफ जा रहे हैं, यानी आध्यात्मिकता आपके अंदर डीप लेवल की आ रही है, उस पर आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, एंड आप अपनी हैप्पीनेस के साथ साथ आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी से डीपली जुड़ते जा रहे हैं। डिवाइन पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट होता जा रहा है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ ये नंबर आपको बताता है, इसलिए बताया जा रहा है एंड ये बता रहा है आपको कि आपको विश्वास करके चलना है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, एंड आपके जीवन में जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, यानी आपके सही लाइफ के लिए हो रहा है, यानी आपके जो लाइफ में जो चीज़ें अच्छी आने वाली हैं उसके माध्यम से उसके लिए डिवाइन वे तैयार कर रहे हैं, एंड सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपके डिवाइनिंग टाइमिंग पे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, ये डिवाइन पे छोड़ दीजिए एंड आप अपने कार्यों को करते हुए चलिए। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, वो बिल्कुल आपकी लाइफ को डिवाइनिंग टाइमिंग पर बिल्कुल सही करेंगे। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ट्रस्ट रखना है, दैट्स बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि आपके पर्सन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल डिवाइन पे सरेंडर करनी है, आपको अपना कार्य करना है। एंड यदि आप देखिए बैलेंस हो चुके हैं तो आप इस तरीके की एनर्जीज में होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको अपने पर्सन की एनर्जीज अपने ही सराउंडेड हमेशा फील होती होगी। ठीक है, 24 घंटे जैसा मैंने बोला, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ चुकी होगी। ठीक है, तो 2222 देखने का मतलब है बैलेंस फॉर्म दोनों एनर्जीज के, यानी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, एंड जिनकी एनर्जीज एक ही सोल में होती है, तो एक ही सोल में वो दोनों एनर्जीज क्या हो चुकी हैं, बैलेंस फॉर्म में आ चुकी हैं। तो ये साइन देता है 2222 का मतलब बैलेंस फॉर्म दिखाता है। ठीक है, तो आप इस एनर्जीज में होंगे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइनिंग टाइमिंग पे, तो डिवाइनिंग टाइमिंग पे एवरीथिंग विल बी वेल, यानी ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो जिन लोगों को 2222 की एनर्जी स्पीक हो रही है, उन लोगों के लिए आज का मैसेज है कि उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। संतुलन आ रहा है, सामंजस्य आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, नया प्यार है, नया रिश्ता कोई आ रहा है, एंड विश्वास, ठीक है, एंड सहयोग आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एंड आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, सही रास्ते पर हैं। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ टैरेट
कार्ड के द्वारा देखेंगे, यानी कि बाय टैरेट कार्ड आज की एनर्जीज क्या आ रही है। ठीक है, यानी कि देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो समटाइम कोई इंसान ना कंफ्यूज्ड है, यानी कि कन्फ्यूज़न की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है जस्ट बिकॉज वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं। तो कोई इंसान है जो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो उनके लिए ये एनर्जीज पिक हो रही होगी, यानी कि वो इंसान कन्फ्यूज़न में होंगे अपनी लाइफ को लेकर जस्ट बिकॉज अगर वो उनको ये एनर्जीज मिल रही है 2222 की, तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है कि आप उनको ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए देख, एंड उसी के साथ आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा, उतना ही रेजनेट कीजिएगा अपने साथ जितना आपसे मैच होता हो। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरेट कार्ड। आज के दिन का टैरेट कार्ड के माध्यम से क्या एनर्जीज पिक हो रही है, तो चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया 10 ऑफ कप्स आया है, द मून आया है, 10 ऑफ वैंड्स आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम कार्ड है हमारा 7 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से मैसेजेस आए, सॉरी टैरेट कार्ड्स आए हैं आज के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बता देती हूँ, यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आई है जो बैलेंस फॉर्म में आ गई हैं, यानी कि बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज में आ रही हैं। तो उनका इफेक्ट उनकी पूरी फैमिली पे पड़ रहा है, यानी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे बैलेंस हुई हैं, जो भी अपनी मुश्किलों से निकली है, यानी कि यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि उन्होंने हार नहीं मानी, यानी कि परिस्थितियों से में गिव अप नहीं किया, हर परिस्थिति का सामना किया, एक के बाद एक उनकी लाइफ में परिस्थितियाँ खराब आती गई हैं। डगमगाने वाली स्थिति होती है ना, जो कि किसी चीज़ पर हम चल रहे हैं वो डगमगा रहा है एंड हमारे गिरने का डर है, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति को बड़े हिम्मत के साथ संभाला एंड उनमें स्टेबल रही एंड उसमें हार नहीं मानी है। लोगों ने भरसक कोशिश की है, प्रयास किया है उनको अकेला करने की, उनकी लाइफ में एक के बाद एक चीज़ें खराब करने की, उनकी लाइफ में वार किए हैं बार बार, जिससे कि उनको अकेलापन दिया जाए, उनकी लाइफ में उनको अकेला किया जाए, टारगेट किया जाए, उनकी जो जैसे कि उनकी हिम्मत को तोड़ा जाए एंड उनकी जो खुशियां हैं उसको ख़राब की जाए। लेकिन यहाँ पे उनकी हिम्मत की बात आ रही है, 7 ऑफ वैंड्स से दिखा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल गिव अप नहीं किया है एंड हर मुश्किल का सामना बहुत हिम्मत के साथ किया है। तो उनकी लाइफ में अब क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस दिख रही है, उनकी लाइफ पूरी तरीके से 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। देखिए यहाँ पे आया है द मून, ठीक है, तो द मून के माध्यम से यानी इनकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं, शत्रु की एनर्जी से आ रही हैं, कुछ अपने लोग भी रहे हों जो छुपे हुए हों एंड उन्होंने द मून के माध्यम से यानी उनकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए हों, फियर एंजाइटी क्रिएट किया, उनके सब कॉन्शियस को टारगेट किया है। ठीक है, इंट्यूशन पावर को टारगेट किया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या हुआ, बहुत सारे बर्डन्स आए हैं। बर्डन्स का मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ, दबाव, हार्डवर्क। ठीक है, तो उसके नीचे इंसान पूरी तरीके से दब जाता है। तो उस तरीके की एनर्जीज इनकी पास्ट की रही है, यानी कि यहाँ पे द मून एंड 10 ऑफ वैंड्स ये नेगेटिव कार्ड्स दोनों यही दिखा रहे हैं कि द मून की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें रही, यानी मून रिचुअल्स बार बार किए गए उनकी लाइफ में एंड ये लोग अपनों में से ही थे इनके, यानी कि छुप कर वार किए जा रहे थे इनकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए, इनको परेशान करने के लिए, इनकी खुशियों को ख़राब करने के लिए बार बार एक के बाद एक वार किए हैं, जिसकी वजह से एक लंबे टाइम तक 10 ऑफ कप्स की 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में रहे हैं एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी से एक लंबे टाइम तक दूर रहे, यानी कि खुशियाँ इनकी एंड इनकी फैमिली से बहुत लंबे टाइम तक दूर रही है। डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ कि अपनी फैमिली में खुशियों के लिए यानी 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को देखिए उनको बहुत लंबा टाइम हो गया एंड सिर्फ अपनी लाइफ में हार्डशिप्स देखी हैं उन्होंने, 10 ऑफ वैंड्स देखा है, बर्डन्स देखे हैं, मुश्किलें देखी हैं, परेशानियाँ देखी, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े, फियर, इल्यूजन्स, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स, इस तरीके की चीज़ें देखी हैं। ठीक है, एक के बाद वार देखे हैं लोगों के, एक के बाद एक लोगों के बदलते चेहरे, उनके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस है वो देखे हैं। लोगों ने हमेशा इनके लिए हमेशा गलत डिसीजंस ही लिए एंड इनके डिसीजन को मान्यता बिल्कुल नहीं दी गई थी पास्ट में, लेकिन ये खुद को लेकर यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि प्रोटेक्टेड हो चुकी हैं, हर प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स का इन्होंने सामना किया है। ठीक है, एंड
यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है ना, इनके लिए इनकी फैमिली मुख्य दिख रही है, यानी कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। ये इनकी लाइफ भी इतनी ज़्यादा खुद को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना है, लेकिन यहाँ पे इनकी फैमिली इनके लिए महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी फैमिली की दिख रही है इनकी लाइफ में। लेकिन जो यहाँ पे जो चीज़ ईश्वर इनको दिखाना चाहते थे, इनको बताना चाहते थे इन मुश्किलों के माध्यम से, परेशानियों के माध्यम से, कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट आप अपनी इंपॉर्टेंस समझे, यानी कि द हर्मिट की यहाँ पे पोजीशन आई है। यानी कि यदि आप पूरी तरीके से बैलेंस होंगे, अपने आप को इम्पॉर्टेंस देंगे, अपने आप को स्ट्रांगनेस मिलाएंगे, स्ट्रेंथ मिलाएंगे, पावर मिलाएंगे, तो आपकी फैमिली अपने आप ही पावर में आ जाएगी, स्ट्रेंथ में आ जाएगी, उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट सबसे पहले करने से अच्छा है आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर कार्य करें, अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड हों, ठीक है। एंड अपनी स्ट्रेंथ को बनाएं एंड अपनी काबिलियत को जानें, एंड आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको जानें एंड उस पर कार्य करें। देन अपने आप को स्ट्रांगनेस मिलाएं। देन उसके बाद आप खुद ही देख लेना कि आपकी फैमिली स्ट्रांगनेस में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए ईश्वर ने तैयार किया है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जीज में है राइट नाउ, यानी कि आप हर प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। साथ ही साथ जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ मिला चुके हैं, तो आपकी फैमिली भी ऑलरेडी स्ट्रेंथ में आ चुकी है, एक प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुकी है, एक ब्लिसफुल इन्वायरमेंट में आ चुकी है या फिर आ रही है, ठीक है। तो डिवाइन ने इनको अवेकन किया। यहाँ पे अवेकनिंग दिख रही है। द हर्मिट, इनको बहुत सारे पेन, सफरिंग्स, दर्द, बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ी हैं इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। यानी कि एक बैलेंस फॉर्म, यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक जाने के लिए इनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी हैं। द हर्मिट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज को दिखाता है, यानी आपकी सोल सर्चिंग होती है, सोल सर्चिंग एंड इनर गाइडेंस के माध्यम से होती है। यानी यहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत सारे पेन से होकर गुजरना पड़ता है, तब आपकी सोल सर्चिंग होती है, सोल की अवेकनिंग होती है, यानी आपकी जागरूकता होती है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा पेन देखना पड़ा है, दर्द देखना पड़ा है, द मून की एनर्जीज को बार बार अपनी लाइफ में देखना पड़ा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स रहे हैं, फियर रहे, एंजाइटी रही है, एंड आपके जो इंट्यूशन पावर है वो भी वर्केबल नहीं था। यानी कि बहुत सारी नेगेटिविटी होने का मतलब कन्फ्यूज़न बार बार एंड बर्डन्स रहे हों, एंड आपकी लाइफ का डायरेक्शन आपकी लाइफ में बिल्कुल सही नहीं रहा हो। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ वैंड्स। तो अब आप अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, एंड आपकी दुनिया, जो आपकी फैमिली है, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने द्वारा। यानी आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है या जो भी कार्य आपको आपकी फैमिली को लेकर ही है, यानी कि आप जहाँ पे हैं अपने माता पिता या भाई बहन के साथ, वो पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंस रखते हैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग में, एंड आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, एंड अपनी फैमिली को अपने द्वारा प्रोटेक्टेड करना चाहते हो पूरी तरीके से। यानी कि आप जो स्ट्रेंथ बना रहे हो, एंड जो भी आपकी अवेकनिंग हुई है, या फिर जो जिस तरफ ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, जो भी कार्य डिवाइन ने आपको सौंपा है, आप उसमें स्ट्रेंथ बना रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, एंड वो पावर क्या कर रही है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। जो ये चीज़ें दिख रही है 2 ऑफ वैंड्स, तो आपके द्वारा आपकी फैमिली यानी आपकी दुनिया पूरी तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड में आ रही है, ठीक है। तो आप फ्यूचर प्लानिंग्स बना रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनके लिए प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ अपने आप को इम्पॉर्टेंस दे रखी है सबसे फर्स्ट आपने, देन वही चीज़ आपकी फैमिली में पूरी तरीके से आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना चुकी है, ठीक है। एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इंसान, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, आप में नॉलेज है, नॉलेजेबल इंसान दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पावर। एम्बिशियस का मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड अब हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो जो भी चीज़ें अपने पास्ट में अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए की, यानी आपको उस जो प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाने के लिए की, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। यानी जो भी आपका एम्बिशंस था पहले आपकी लाइफ के लिए, तो वो अगर वो नहीं पूरा हुआ, तो जो भी उस एम्बिशंस के लिए आपने जो भी नॉलेज प्राप्त किया, वो नॉलेज आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नीज़ में बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, काम आ रहा है। यानी कि जो भी नॉलेज, यानी डिवाइन का जो भी प्रोसेस होता है, वो आपकी जो डेस्टिनेशन है उसी के आधार पर करवाई जाती है। यदि आपकी एजुकेशन जो भी रही हो, तो वो आपके जो आपका डेस्टिनेशन यानी सोल पर्पस है, उसी से आधारित आपकी एजुकेशन रही हो, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपका एम्बिशंस रहा वो आपकी लाइफ में अब हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा। उससे उसके माध्यम से जो भी आपने एजुकेशन नॉलेज प्राप्त की है तो वो आपकी जो लाइफ की जो ग्रोथ है या सोल पर्पस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। उसके द्वारा आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो अपनी, एंड फास्ट थिंकर भी हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट एंड क्लियर हो गया, आपका विज़न क्लियर हो चुका, आपके 7 चक्रास यहाँ पे बैलेंस दिख रहे हैं, यानी आपका क्राउन चक्रा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड आई दिख रहा है, ठीक है, जो ये बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट थिंकर हो चुके हैं एंड आपका विज़न बिल्कुल खुद को लेकर क्लियर हो चुका है। एंड राइट नाउ आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज में हैं, ठीक है, यानी कि एक पावरफुल जो इंसान होता है वो खुद को तो प्रोटेक्ट करता ही करता है एंड वो जिनको भी प्रोटेक्ट करना चाहता है वो अपने आधार पे पूरी तरीके से कर पाता है। यानी जो अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, जो भी कैपेबिलिटी या जो भी ब्लेसिंग ईश्वर देते हैं उसके माध्यम से वो अपना प्रोटेक्शन तो करता ही करता है, साथ ही साथ अपनी फैमिली की भी प्रोटेक्शन कर पाता है। तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज में आ रहे हैं ये जो भी है, डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन, देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग कि आप किस एनर्जीज में हैं, तो उसी से आधारित है कि आप किस एनर्जीज में हैं। तो आप एक पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज में आ रहे हैं। आप एक अवेकन सोल हैं एंड आप पूरी तरीके से जागरूक भी हैं एंड आप अपने द्वारा अपनी फैमिली को एंड अपनी लाइफ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। एंड सबसे पावरफुल है आप में नेवर एवर गिव अप वाली जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड वो एनर्जीज अब और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुकी है कि अब आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तो किंग ऑफ सोर्स यही दिखा रहा है कि आपके सामने आप कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। आप एक अथॉरिटी पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, अथॉरिटेटिव पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, आपको अपने बारे में ज्ञान हो चुका, अपनी एनर्जीज का ज्ञान चुका है, यानी कि आपको सत्य पता चल चुका है अपने बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज इनसाइड यू, ठीक है। तो उसका आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है एंड आपकी एनर्जीज क्या है, तो उसके बारे में आप और भी ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एंड स्ट्रांगनेस में आ रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट कर पा रहे हो, जो आपके मेंटल क्लियरिटी दे रहा है एंड आपकी जो अंदरूनी पावर है उसको जागरूक कर पा रहा है, ठीक है, एंड आपके दृढ़ संकल्प में आपकी पूरी मदद करता है, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का कि आप एक पावर में आ चुके हैं एंड आपके द्वारा आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड हो रही है। आप डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकते हो, डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया था तो मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज मिली थी, लेकिन लास्ट एंड लिस्ट जो कार्ड दिखा रहा था किंग ऑफ सोर्ड्स वो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज भी दिखा रहा था। तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप दोनों के लिए है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपसे यदि रेजोनेट करता है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड आया हमारा क्रिएटिव, तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं एंड वो क्रिएटिव साइड अब आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। अक्टूबर, तो आपका बर्थ मंथ अक्टूबर हो सकता है, ओके। एंड उसके बाद 11 आया तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकती है, ओके। क्यू आया है, क्यू फॉर क्वीन हो सकता है, ठीक है, या फिर क्यू फॉर जो भी आपका नाम हो ये वो हो सकता है, या फिर क्यू आपसे जिस प्रकार से रेजोनेट करता हो। तो क्यू फॉर क्वीन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज के बारे में ये दिखा रहा है। लियो, तो आपकी राशि हो सकती है लियो, यानी सिंह राशि हो सकती है, ठीक है। सोल पर्पस, तो आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लेकर जाया जा रहा है एंड आपको इसके बारे में जानकारी हो चुकी है कि व्हाट इज योर सोल पर्पस। एंड उसी के साथ आया है हमारा वाटर साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, तो ये आपकी राशि या आपके पर्सन की राशि हो सकती है। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया है दिव्या, तो आपको आपकी शक्तियाँ मिल चुकी हैं, प्राप्त हो चुकी हैं, आप जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं अपनी एनर्जीज़ को एंड आप एक पावरफुल एनर्जीज़ में आ चुके हैं, जस्ट लाइक अ किंग ऑफ सोर्ड्स। एंड यदि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ है तो वो आ चुकी हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में, ठीक है। एक पावरफुल एनर्जीज़ हैं दोनों ही, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजनेट कीजिएगा अपने साथ, ठीक है। मैसेज अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजनेट करता हो। सो आज के लिए इतना ही, ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एंड सभी को नमस्कार, नमस्ते।